तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इंटर कॉलेज से, और पीछे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा मेरा इंटर कॉलेज है जहाँ से मैंने इंटर पास की है। तो आज मैं आया हूँ इस कॉलेज का रिव्यू करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। करीब 2017 में मैंने इंटरमीडिएट करी थी, तो 17 थी, कम से कम 8 साल हो गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज कॉलेज के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारी क्लासेस कहाँ थी, हमारा कॉलेज स्कूल कैसा है और टीचर्स कैसे हैं। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं, चलो। It's untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spin. तो ये हमारा कॉलेज था, जो काफ़ी समय पहले ये इसका प्रशासन विभाग है, प्रशासनिक भवन जो हमारा कॉलेज का ऑफिस है, और सामने क्लासेस हैं। ये बच्चे आ रहे हैं। ये कॉलेज का सामने पार्किंग है। मैं आया हूँ अपने कॉलेज में, और कॉलेज में आने के बाद बड़ा हर्ष लग रहा है। हर्ष मतलब ऐसा लग रहा है, बड़ा अजीब अजीब पुराना सा महसूस हो रहा है। और मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखो। ये एक पार्क था जिसमें हम कभी कभी खेलते थे, और सामने जो क्लास है वो मेरी क्लास थी, एक क्लासरूम था मेरा। और देखो अभी लंच हुआ है ऐसा है, तो बच्चे बड़े मज़े में घूम रहे हैं सब। और इधर भी बच्चे हैं, सामने भी हैं। तो देखो बड़ा अभी दिखाऊंगा पार्किंग किधर है। और ये सामने भौतिक विज्ञान का कक्ष है, ऐसे ही बैठते थे हम भी। तो अभी मैं उन टीचर से मिलूँगा जिनका मैं चाहता था। अभी मैं उनके क्लासरूम में गया था तो वो नहीं है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में आएंगे। कॉलेज की कैंटीन थी जो जहाँ पर हम पेटीज़ वेटीज़ खाने आते थे, और ये अभी इन्होंने गाड़ी भी बना दी है। सामने हमारा प्रेयर ग्राउंड है, देखो ये सामने प्रेयर ग्राउंड है जहाँ पे हम प्रेयर करते थे। और ये सामने मंच है, यहाँ पे सब बच्चे बैठते थे। और इस दीवार के उधर जो है वो पार्किंग है। ये बेल पत्थर का पेड़ है, यहाँ से बहुत बेल पत्थर तोड़ी हैं। और ये ऊपर जो है लाइब्रेरी है। पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, पुरानी यादें। सनातन धर्म इंटर कॉलेज, सदर मेरठ। इस घास में बैठ के कई बार हमारे कपड़े भी गंदे हुए हैं। और जब किसी दिन प्रेयर ज़्यादा देर तक चलती थी तो ये सोचते थे कि और थोड़ी देर चला, एक पीरियड चला जाएगा। देखो ऐसा कुछ था। और मैं अपने सर को देख रहा हूँ, जो मुझे ज़्यादा मानते थे वो मिल ही नहीं रहे। तो अभी जो है सर से मिलते हैं। और पानी भर रहा है ग्राउंड में। जिस दिन ग्राउंड में पानी भरता था उस दिन जो है प्रेयर कैंसिल हो जाती थी। तो चलते हैं सर के पास, चलो। ये है केमिस्ट्री लाइब्रेरी है, और ये हमारे टीचर जो है, हमसे मिलके जो है बहुत अच्छा लगा। और क्लास चल रही है, तो जो हमारे राजू सर थे उनसे जो है मिला मैं, बहुत अच्छा लगा। और हमारे राजेंद्र सिंह किथोरिया सर जी जो स्काउट गाइड चलाते हैं। तो एग्ज़ाम होता था तो सीटें ऐसे लगा दिया करते थे। और इधर चलते हैं अब, जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं। और ये हमारे सरस्वती वाटिका, ये क्लासेस होती हैं। और देखो क्लासेस का कुछ रुख ऐसा है। मेरी ये घंटा होता था, जो पीरियड ख़त्म होता था ये बजता था। और मेरी 8वीं क्लास ये थी, ये वाली 58। और बहुत अच्छा नज़ारा था इस कॉलेज का, जो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कमी हो रही है। बहुत सारे पार्क हैं कॉलेज के अंदर, प्रसाधन। और मैं उन सब टीचरों से मिला जिन्होंने मुझे पढ़ाया, तो उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। जैसा राजू सर से मिला मैं, राजेंद्र सिंह किथोरिया सर से मिला, नरेश सर से मिला, प्रदीप सर से मिला, रजनीश जी से मिला। और हमारे एक सर हैं, उनसे गौरव सिंह जी भी दिखे थे, हरिंदर चौधरी सर थे। तो सबसे मिला, बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे जो हमारे
पे जो है हमारे पुराना स्टाफ जो था उनसे मैं सबसे मिला, बड़ा अच्छा लगा मिल के। और देखा जैसा आपने भी घंटा बजा, तो ये जो भैया जा रहे हैं इन्होंने पीरियड का वो करा है कि पीरियड ख़त्म हो गया, तीसरा घंटा बजा है। तो अभी हम चलेंगे घर की तरफ क्योंकि बड़ी देर हो गई है यहाँ पर घूमते घूमते। आज हम क्लास भी नहीं गए, तो क्लास अब जाएंगे यहाँ से जाने के बाद। तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि हम अपने पुराने कॉलेज में आए हैं। और मुझे लग रहा था कि मैं कुछ नया दिखाऊंगा, तो मैंने सोचा कि अपने पुराने कॉलेज में चलते हैं, उससे बेस्ट क्या होगा। ये जो ड्रेस है ना, ये वाली ड्रेस, ये हमने करीब 6-7 साल पहनी है। ये ड्रेस हमने 6-7 साल तक पहनी है। तो सीधा कर दिया। तो हेलो गाइस, जैसा आपको पता है कि मैं अपने कॉलेज में आया हुआ हूँ और मैंने पहले भी अभी ग्राउंड दिखाया था। तो मैंने सोचा कि इस विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। जब मैं 2017 में यहाँ पे इंटरमीडिएट करी मैंने और 2014 में मैंने हाई स्कूल करी, तो उस समय यहाँ के जो बच्चे ऑफ काउंटिंग होती थी वो करीब 5000 के आसपास होती थी। 5000 बच्चे इस ग्राउंड में बैठते थे और प्राइमरी के बच्चे इस कॉलेज के अंदर जो है यहाँ नहीं बैठते थे, उनकी प्रेयर ऊपर होती थी। तो जैसे प्रेयर होती थी तो प्रेयर में कपिला मैम होती थी जो प्रेयर कराती थी, शायद वो अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है। एक दिन वो मुझे रोड में मिल गई थी, तो मैंने उन्हें रोक कर बात करी, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस ग्राउंड में परिसर में 5000 काउंटिंग मतलब बच्चे होते थे और वो यहाँ बैठ कर प्रेयर करते थे। जिस दिन यहाँ बारिश पड़ जाती थी तो उस दिन बड़ा अच्छा लगता था कि आज पैंट गंदी नहीं होगी, क्योंकि जब यहाँ बैठ के उठते थे तो पैंट गिल्ली हो जाती थी, एक की नहीं सभी की। और जिस दिन प्रेयर लंबी चलती थी तो उस दिन ये लगता था कि यार 1 घंटा चला गया, दूसरा भी चला जा। ऐसा महसूस होता था कि यार पहले घंटे में तो पिटाई होएगी, काम करके लाए नहीं, वो डर बड़ा अच्छा होता था। और आज के समय में जैसे हम डरते हैं कि हमारे साथ स्कैम चल रहे हैं, सब चीज़ें फेक लाइफ है, रियल लाइफ ये है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे मेरी विज्ञप्ति भी हैं, जो मेरे पुराने फ़ोटो मेरे पास रखे हैं, अखबार की न्यूज़पेपर कटिंग और बहुत सारी चीज़ें। मैंने प्राइज़ भी जीते हैं यहाँ पे। हिंदी प्रतियोगिता में हर साल फर्स्ट आता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक विवेकानंद के ऊपर निबंध लिखा था, तो उसमें मुझे 5000 का इनाम मिला था। 2015 या 16 की बात है। उसमें मैंने विवेकानंद के ऊपर एक निबंध लिखा था, जिसमें मुझे एक ट्रॉफ़ी BNG कॉलेज में मिली थी और 5000 का इनाम मिला था, फर्स्ट प्राइज़ आया था। क्योंकि पहले से ही मैं लिखने में और ये सब चीज़ें में बहुत अच्छा रहा हूँ, तो मैं भी बहुत सारे टीचरों से मिला, जैसा कि मैंने बताया अभी। और कुछ टीचर मुझे नहीं मिले हैं। आज मेरे पास समय था, मैं इसलिए आया यहाँ पे कि मुझे जाना चाहिए, कुछ नई चीज़ दिखानी चाहिए। तो ये वो मतलब ग्राउंड है जहाँ पे हमारी प्रेयर होती थी। और मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, ये जो दीवार है, इस दीवार के बैक साइड में हमारी साइकिल की पार्किंग होती थी। जब साइकिल की पार्किंग यहाँ पे होती थी तो होता ये था कि पहले कार्ड बनता था, शायद अभी भी होगा, और चेकिंग होती थी। तो इस गेट से चेकिंग करते थे, यहाँ से सामने जो गेट है यहाँ से चेकिंग करते थे। तो हम साइकिल छुपा के ले आते थे, इधर से उधर से हम करते थे जब कार्ड भूल जाते थे। कार्ड हमारा बना था करीब उस टाइम मुझे लग रहा है 180 रुपये फ़ीस थी, या 130-140 मैंने दी है फ़ीस साइकिल स्टैंड की 1 साल की। तो जैसे कि मैंने बताया कि साइकिल स्टैंड के हमारे एक मोटे से भैया होते थे, और जैसे हमारी साइकिल जैसे गिर जाती थी तो हम उनसे फ़ाइन लेते थे कि हमारी साइकिल गिर गई है, ये इसका पैडल टूट गया, चाहे वो पहले ही टूटा हुआ था। हम उससे कहते थे भैया साइकिल का पैडल टूट गया, 10 रुपये तो हमें नहीं पता। तो उनसे हम पार्किंग के पैसे ले लेते थे। एक आध बार लिया, जब हमें बुरा लगा फिर हमने वापस कर दिया, ऐसा नहीं है। और मेरे जो पुराने दोस्त हैं, हम यही लाइव इसमें कैंटीन में बैठ के यहीं पेडीज और कोल्ड ड्रिंक खाते पीते थे, सब चीज़ें। उस टाइम लाइफ बहुत अच्छी थी। और जैसा मैंने बताया कि आज की लाइफ तो सिर्फ फेक रह गई है, सिर्फ दिखावा रह गया है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इसके पास ये है, मैं भी यही लूँगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो स्टेज है, दिखाओ ज़रा स्टेज का जो रुख है, ये आज भी ऐसा ही है जैसा पहले था। इसी पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और इसके नीचे एक बेसमेंट टाइप भी है, जिसमें सब चीज़ों का समावेशन अभी भी कर रखा है, सब माइक सिस्टम, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर रखी हैं। जैसा मेरे समय में था सेम स्कूल ऐसा ही है आज भी, बस प्रशासन थोड़ा टाइट था उस टाइम, अब थोड़ा सा लूज़ है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि काफ़ी समय से ये चर्चाओं में भी था कि SD सदर कैसा कॉलेज है और क्यों है। तो मैंने सोचा कि एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। और बस इसी के साथ हम अब घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। मैं कॉलेज में आया हुआ हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं जब 8वीं क्लास में मेरा एडमिशन हुआ
तो एडमिशन होने के बाद मेरे क्लास टीचर थे परवीन सर, 58 मेरा रूम नंबर था। और रूम में जो है हुआ क्या कि यहाँ जो छुट्टी करते थे नाम काट देते 3 छुट्टी पे, तो मैंने साल भर तक छुट्टी नहीं करी। तो मेरे क्लास टीचर ने मुझे 10 रुपये इनाम में दिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज मुझे पता चला कि अभी क्लास में यहाँ कॉलेज में नहीं है, छुट्टी उट्टी पे हैं। तो मैं यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है, कौन सी क्लास में हो तुम? 9th। कौन सा सेक्शन? H। चलो, और कितने समय से पढ़ रहे हो यहाँ पे? मैं पहले ही दिन वो फर्स्ट ईयर है मतलब? फर्स्ट ईयर। अच्छा, नाम क्या है आपका? अंश गौतम। अंश गौतम। तो और रहने वाले कहाँ के हो आप? पुरानी मोहनपुरी। अच्छा चलो, ये हमारे दोस्त हमें जानने वाले मिल गए यहाँ पे, तो हमने इनसे रिव्यू लिया यहाँ पे। तो और इनका नाम क्या नाम बताया? अंश गौतम। तो अंश गौतम जी से मिल गया, मैं अच्छा लगा। और इन्होंने कॉलेज के बारे में जो बताया वो भी सुनकर अच्छा लगा कि कॉलेज जो है अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है अभी भी। और ये वो जगह है जहाँ पे जब एग्ज़ाम होता था ना, या शायद अभी भी ऐसी होगा, यहाँ पे एग्ज़ाम होता था, लाइन लगती थी और सामने चेक होते थे। यहाँ पे जो गेट है ना सामने, यहाँ चेकिंग होती थी। बैग पेड़ों के पीछे लुकाया। और यहाँ पे हमारे एक भाई मिले हैं, ये बता रहे हैं क्या क्या होता था यहाँ पे। पेड़ों के पीछे लुकाया जाता है। बैग पेड़ों के पीछे दुबका देते थे, कॉपी किताब सब दुबका देते थे। और कुछ बच्चे बात हुई रहेगी यहाँ पे जो मतलब हमें बिना एप्लीकेशन के, बिना उसके भेज दे करे बाहर। अच्छा, जैसे कि हम बंक मार सके या पीरियड गोल करके बाहर जा सके। अच्छा, ये जो सामने गार्ड बैठे हैं ये अंदर से, और ये जो भैया बैठे हैं ये गार्ड है यहाँ पे, ये अंदर से लुक है गेट का। तो हम पूरे कॉलेज में घूम लिए हैं और घूम के बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने बताया कि 8 साल बाद मैं अपने इंटर कॉलेज में आया हूँ, और इसी तरह मैं नई नई चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा, एक्सप्लोर कराता रहूँगा। और सभी टीचरों से मिलकर अच्छा लगा। एक बच्चा मिला था, उससे भी मिलकर अच्छा लगा, अंश गौतम, वो हमारे घर के पास का रहने वाला है। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।